आ गया दुनिया का सबसे बड़ा हथियार। इसके सामने अमेरिका क्यों दिख रहा है कमजोर? इससे भारत को क्या होगा फायदा? रूस ने अमेरिका के सामने खड़ा कर दिया है अपना ब्रह्मास्त्र। रूस के S-550 के आगे अमेरिका बेदम। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने 10 साल की खुफिया मेहनत से बना लिया है दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार, जिसके सामने अमेरिका बेदम दिखाई पड़ रहा है। बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि कितनी तबाही मचा सकता है रूस का ये हथियार और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों, यूक्रेन के साथ सीमा पर तनाव के बीच रूस ने अपने नए S-550 एयर डिफेंस सिस्टम को सेवा में शामिल कर लिया है। रूसी समाचार एजेंसी TASS ने बताया कि S-550 ने फील्ड परीक्षण पूरा कर लिया है और पहली ब्रिगेड में कॉम्बैट ड्यूटी की शुरुआत कर दी है। समाचार एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से कहा है कि नया एयर डिफेंस सिस्टम अंतरिक्षयान, बैलिस्टिक मिसाइल, री-एंट्री व्हीकल और हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार सकता है। TASS ने बताया कि नया S-550 अब कम दूरी वाले S-350, S-400 और S-500 सिस्टम की तरह ही रूस की व्यापक मिसाइल और वायु रक्षा प्रणाली का हिस्सा होगा। एजेंसी ने कहा है कि अधिकारिक सूत्रों ने अभी भी S-550 सिस्टम की तैनाती की पुष्टि नहीं की है। S-550 मिसाइल हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोक सकती है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों पर निशाना साध सकती है। दोस्तों, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस महीने की शुरुआत में देश के रक्षा प्रतिष्ठान को रूसी सेना को S-350, S-500 और S-550 सिस्टम देने के लिए कहा था। यूक्रेन के मसले पर पश्चिमी देशों के साथ तनाव के बीच मिसाइल को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। यूक्रेन की सीमा पर रूस के 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात हैं। यूक्रेन ने इस बात की आशंका जताई है कि रूस उस पर आक्रमण करके हमला करने की तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के सूत्र ने कहा है, S-550 एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक अपना परीक्षण पूरा कर लिया है। इस मिसाइल में इस्तेमाल तकनीक को अमेरिका और चीन के मुकाबले काफी बेहतर बताया गया है। एंटी सैटेलाइट S-550 उन नए हथियार सिस्टम में से एक है जिन पर पुतिन ने तेजी से काम करने को कहा था। दोस्तों, एक अन्य न्यूज एजेंसी का कहना है कि S-550 दुनिया का पहला मोबाइल स्पेशल ऑपरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनने के लिए तैयार है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रभावी ढंग से नष्ट करने में सक्षम है। इसे S-350 विट्यास, S-400 और S-500 से जुड़े एयर डिफेंस सिस्टम के आधुनिकीकरण के रूप में देखा जा रहा है, जो कथित तौर पर अंतरिक्ष के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। मिसाइलें संभावित हमलों से बचाव के लिए रूस के आसमान को पूरी तरह से कवर कर सकती हैं। S-550 की क्षमता S-400 और S-500 के साथ ही US थॉट और AGIS एयर डिफेंस की तुलना में हथियारों को रोकने और अंतरिक्ष हथियारों पर हमला करने में अधिक होगी। हाल ही में रूसी रिपोर्ट में पता चलता है कि S-550 एक सैटेलाइट किलर जैसा ही हथियार है, जिसे अब तक नोटोल के नाम से जाना जाता था। यह प्रोजेक्ट काफी गोपनीय रहा है। दोस्तों, क्रेमलिन के समर्थन वाले इज़वेस्टिया अखबार ने कहा कि यह अब तक के सबसे गुप्त घरेलू स्तर पर बने हथियार प्रोग्राम में से एक है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि इसके निर्माण का काम 10 साल से भी अधिक समय से चल रहा था। यह उन टारगेट को भेज सकता है जो रूस के लिए अब तक मुश्किल साबित हुए हैं। साथ ही इसे बैलिस्टिक मिसाइल को भी तबाह किया जा सकता है। लंबे समय से इस कॉम्बैट सिस्टम को नोडोल कहकर बुलाया जाता था। दोस्तों, ये वही प्रणाली है जिसने 15 नवंबर को अपने पहले युद्ध परीक्षण के दौरान अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए हथियार पर काम पहले ही पूरा हो चुका है। यह S-550 एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में जाना जाएगा। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नवंबर के परीक्षण से पहले व्यक्तिगत रूप से S-550 नाम की घोषणा कर दी थी। नवंबर को इस परीक्षण में रूस ने सोवियत संघ के समय के सैटेलाइट एस्लीना डी को तबाह कर दिया था। घटना के चलते अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री काफी डर गए थे। दोस्तों, सबसे अधिक संभावना है कि नोटोल अनुसंधान और विकास परियोजना के तहत विकसित की जा रही प्रणाली का नाम ही S-550 रखा गया है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि S-550 और नोटोल आपस में जुड़े हैं या नहीं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस महीने की शुरुआत में देश के रक्षा प्रतिष्ठान को रूसी सेना को S-350, S-500 और S-550 सिस्टम देने के लिए कहा था। यूक्रेन के मामले पर पश्चिमी देशों के साथ तनाव के बीच मिसाइल को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। यूक्रेन की सीमा पर रूस के 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात हैं। यूक्रेन ने इस बात की आशंका जताई है कि रूस उस पर आक्रमण करके हमला करने की तैयारी कर रहा है और ऐसा माना जाता है कि नोडोल एक साइलो लॉन्चर का इस्तेमाल करता है, जबकि S-550 को मोबाइल कहा जाता है।
S-550, A-135, MU-A-235 टूटोल का मोबाइल फॉलो अप है। रूस ने नवंबर में अपने नए A-235 एंटी सैटेलाइट इंटरसेप्टर का परीक्षण करके भी पश्चिमी देशों को चिंतित जरूर कर दिया था। ये हथियार परमाणु हथियार के साथ पृथ्वी की कक्षा से बाहर की चीजों में विस्फोट कर सकता है। पुतिन भारत को पेश कर सकते हैं। जी हाँ, रूस S-550 मिसाइल सिस्टम अभी भी बाजार की तलाश में है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत को यह मिसाइल सिस्टम दे सकते हैं। भारत पहले ही S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद चुका है। रूस ने इस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी भी समय पर शुरू कर दी है। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के दौरान इस मिसाइल सिस्टम के बारे में विस्तृत चर्चा भी की जा सकती है। S-500 मिसाइल सिस्टम का ऑफर। रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी तो शुरू कर दी है, लेकिन इसके साथ ही S-500 मिसाइल सिस्टम को भी ऑफर भारत को दिया गया है। रूस ने दावा किया है कि S-500 मिसाइल सिस्टम की दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल सिस्टम है और इसके जरिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिराया जा सकता है। सूत्रों ने कहा है कि इस साल दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान S-500 और S-550 मिसाइल सिस्टम पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। हालांकि सूत्रों ने कहा है, लेकिन सभी की निगाह इस बात पर है कि बातचीत में मेज पर क्या होगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके इस वीडियो को, इस तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जल्द से जल्द हम फिर आपके सामने एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।